स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम नस्मद श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्थापति सम्प्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दास का सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, पवित्र काशी पुनीत गाथा के अंतर्गत हम लोग आज भाग नंबर 5 में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए इस पावन परिचर्चा को सुने। इसकी पूर्व संध्या पर अपनी वाणी को, अपने नेत्रों को शुभ्र, अपने हृदय प्रदेश को पावन बनाने के लिए थोड़ा सा 30 सेकंड का परमपिता परमात्मा का नाम संस्मरण। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि विश्वनाथ भगवान की जय। दुर्लभं जन्ममानुष्यं दुर्लभं काशिकापुरी उभयो संगमासाद्य मुक्तये न संशयः। किंचित मात्र संशय नहीं है मेरे भाई बहन इस बात में कि दुर्लभम जन्म मनुष्यम, जो मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और जब सुलभ होता है और वह जन्म जो काशी की धरती पर प्राप्त हो जाए या काशी में जन्म ना भी हो, काशी की भूमि हमको आवासीय दृष्टि से, हमको रहने की दृष्टि से उस क्षण के प्रवास के लिए भी प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ये मेरे भाई बहन, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम पुरुषार्थ चतुष्टयम् अखंडम ही यथा काश्याम् अखंडम ही यथा काश्याम् तथा
कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म ये चतुर्थ पुरुषार्थ जो कहे जाते हैं, ये चतुष्टय है। ये चतुर्थ पुरुषार्थ मेरे भाई बहन, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ हमारे जीवन में इस संभव है। कहाँ पर? काशी में। ये काशी में अखंड है। ये काशी की धरती पर अखंडता को प्राप्त है। जो काशी की धरती पर सच्चाई से निवेदन कर रहा है, सच्चाई के साथ प्रवास कर रहा है, सच्चाई के साथ रह रहा है, वह व्यक्ति इस अखंडता को प्राप्त कर सकता है। और काशी अपने आप में काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मरने से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। ऋते ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के काशी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए बिना गुरु कृपा के, बिना महापुरुषों के आशीर्वाद के इस संभव ही नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए निवेदन कि आप जो अखंडता की बात कही जाती है, काशी ऐसी पवित्र धरा पर, काशी ऐसी पवित्र अवनी पर जब हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ अखंड होते हैं, अखंडता के साथ मुझे प्राप्त होते हैं। गीता सिद्धांत में कहा गया है कि चार वर्ण जो हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुणकर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुणकर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशः। हमारे जीवन में चार वर्ण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ बहुत ही महत्वकारी है। इनसे जीवन संभव है। यदि जीवन में चार पुरुषार्थ नहीं है किसी मानव के, तो वो जीते जी भी इंसान ही नहीं हो सकता है। उसकी इंसानियत तभी संभव है, इंसानपन तभी संभव है कि ये चतुर्थ पुरुषार्थ परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाए। कौन कौन? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक वैवाहिक पद्धतियाँ होती हैं। वैवाहिक पद्धतियों में ये चार ही फेरे होते हैं। भाव के जो फेरा होता है वो चार ही होता है। एक है धर्म अर्थ और काम। इन तीनों को लेकर के कन्या आगे चलती है, और चौथा जो फेरा होता है वो पुरुष का होता है, बालक का होता है, और चौथे फेरे में बालक आगे चलता है। ये चार ही नाम से फेरे माने गए हैं। मूलतः सप्तपदी जो है ना, वो ऐसे ही कहते हैं लोग, लेकिन प्रमाणित रूप से चतुष्पदी है। हमारे यहाँ है चतुष्पदी, चार ही फेरा होता है, सप्तपदी नहीं, चतुष्पदी। चार फेरा हो, धर्म अर्थ काम, इनको लेकर के पंडित जी लोगों के माध्यम से, आचार्य लोगों के माध्यम से कन्या आगे चलती है तीन में, और एक में मोक्ष वाले में पुरुष आगे चलता है। ये चतुष्पदी है। तो ये तीन चीजों को प्रदान करने वाली स्त्री होती है। धर्म, उसका नाम धर्मपत्नी है, इसलिए उसका नाम काम पत्नी नहीं कहा गया, उसका नाम धर्मपत्नी कहा गया। धर्म में अग्रगण्य है, धर्म में आगे है, दर्शनायनी है वो, इसलिए धर्म में सबसे आगे है, और धर्म भी पुरुष के द्वारा करवाती है वो, इसलिए वो धर्मपत्नी। धर्म अर्थ भी प्रदान करती है, क्योंकि गृहलक्ष्मी है वो, गृहलक्ष्मी कही जाती है वो। तो गृहलक्ष्मी के नाते उसको ये दर्जा प्राप्त है, इसलिए वो लक्ष्मी भी प्राप्त करवाती है। तीसरा काम, संसार की जो कामनाएं हैं वो भी आपकी पूर्ति करा देती है। और तीसरा है मोक्ष। मोक्ष का प्रतीक मोक्ष का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पुरुष करता है, इसलिए मोक्ष के फेरे में पुरुष आगे चलता है, और दोनों के मिलन को चतुष्पदी कहते हैं। इस प्रकार से चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये गीता सिद्धांत कहता है कि चार वर्णों की जो स्थापना है भगवान ने अपने से की है, या व्याकरण की दृष्टि से कर्मवाच्य हुआ है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मेरे द्वारा उत्पन्न है। भगवान वाच्य, गीता में यहाँ पर कृष्ण वाच्य नहीं है, भगवान वाच्य। गीता में 700 श्लोक है 18 अध्याय में, कहीं भी एक भी जगह पर कृष्ण वाच नहीं मिलेगा आपको। संपूर्ण गीता में भगवान वाच भगवान वाच भगवान वाच, यानी भगवान ने कहा, भगवान बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहा है। कोई कृष्ण जिसको आप सामान्यतः ऐसे देखें, कृष्ण तो जसोदा जी के पुत्र थे, देवकी के पुत्र थे, इत्यादि लीलाओं में आप बांध सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन भगवान तो अजन्मा है, भगवान किसी का पुत्र नहीं। तो गीता का जो उपाख्यान है, गीता उपदेश है, गीता को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसमें आता है भगवान वाच। भगवान ने कहा क्या? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः,
उत्पत्ति हो मेरे द्वारा है। परमात्मा बोलते हैं कि चारों वर्णों का जो उत्पन्न है, जो प्रादुर्भाव है, ये जो संरचना है, जो मेरे द्वारा हुई है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं। लोग कहते हैं पंडित जी लोगों का सब ढकोसला है, पंडित जी लोग ऐसे कहते हैं, पंडित जी लोग वैसे कहते हैं। नहीं, ये पंडित जी लोगों का ढकोसला नहीं है मेरे भाई बहन, ये भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। परमात्मा ने चार वर्ण बनाए हैं, परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है, और चारों वर्ण भगवान के श्री शरीर से निकले हैं। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य जद्वैश्यः पदव्यांगुं शूद्रो अजायत। समुद्रवेद में लिखा है कि ब्राह्मणोश्च मुखमासीद, ब्राह्मण की मुखार, भगवान की मुखारबिंद से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? भगवान के श्रीमुख से हुआ है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद, बाहु आपकी भुजाओं से, भुजाओं से हृदय प्रदेश से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। उरु तदस्यो जद्वैश्यो, उरु प्रदेश से यानी पेट से वैश्य वर्ग का जन्म हुआ है। पदव्यांगुं शूद्रो अजायतो, भगवान के चरणों से शूद्र भाइयों का जन्म हुआ है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है, इसको छोटे बड़े में ना कहा जाए, छुआछूत में ना कहा जाए, है ना, कि ये पंडित जी हैं, ये फलाने जी हैं, ठिकाने जी, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई बहन। चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। भगवान ने विभाग का बंटवारा जो किया है ये कर्म के अनुसार किया, गुण कर्म के अनुसार से किया। गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के आधार पर विभाग का बंटवारा हुआ है। जो उपदेश करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दर्जा दिया गया। जो समाज को ज्ञान देंगे, समाज को विज्ञान देंगे, समाज को सही दिशा देंगे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। जिन्होंने सुरक्षा का दायित्व लिया अपने हाथों में, जिन्होंने अपने घर की सुरक्षा, अपने ग्राम की सुरक्षा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथों पर लिया है, उनके लिए क्षत्रिय का दर्जा दिया गया है। जिन्होंने कमाने का दर्जा, संकल्प बीड़ा उठाया है कि हम कमाएंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, उन्हें वैश्य का दर्जा दिया गया है। और जिन्होंने सेवा का दायित्व लिया है अपने हाथों में, अपने कर कमलों में, जिन्होंने सेवा का दायित्व लिया है, उन्हें भगवान ने शूद्र का दर्जा दिया है। शूद्र कोई अशुद्ध या गंदा शब्द नहीं है, शूद्र सेवा से संबंधित है। मेरे शूद्र भाई सेवादार हैं, और सेवादार तो सबसे बड़ा होता है। सेवादार को सबसे बड़ा दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों से शूद्र भाइयों का जन्म हुआ, और भगवान के चरण पूजनीय योग्य हैं। भगवान के चरणों की पूजा होती है ना, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं लोग ना, हे प्रभु, है ना, आपके चरणों में प्रणाम, सत सत प्रणाम। तो चरणों में जब प्रणाम करेंगे तो चरणों में से शूद्र भाइयों का जन्म हुआ, तो छुआछूत कहाँ से आ गया? ये जो कुछ तथाकथित लोगों ने, कुछ अल्पज्ञ लोगों ने, कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों ने अपने आप में समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, समाज में विघटन करने के लिए, समाज में जो है फूट डालने के लिए एक प्रकार का एक ऐसा ही नाम से उन्होंने छोड़ दिया है संवाद कि छुआ, ये फलाने हैं ठिकाने, ऐसा कुछ नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। यदि छुआछूत की जगह हमारे यहाँ होती तो भगवान राम सबरी के जूठे बेर नहीं खाते, निषाद राज्य गले से नहीं लगाते भगवान राम। तो निवेदन है, हमारे छुआछूत की परंपरा है ही नहीं। ये कुछ तथाकथित कुछ अल्पज्ञ लोगों ने इस परंपरा को इसमें डाल दिया है, और कुछ कसरान्य कर दिया है, कुछ ऐसा मसाला डाल दिया है कि आपस में फूट पड़ी रहे। जैसे कहते हैं फूट डालो राज करो। कुछ लोगों ने इसी मानसिकता के साथ इस कार्य को किया है, कि अच्छी मानसिकता नहीं है। आइए, आज का प्रसंग यही विराम ले रहा है, कल ही कथा यहाँ से आगे प्रारंभ की जाएगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।